बिहार में अब शराब की तस्करी ही नहीं बल्कि खेती भी की जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये बात आगे बताएंगे। उसके पहले ये जानना भी जरूरी है कि बिहार में शराबबंदी से बड़ा मजाक शायद ही कुछ और भी है। आए दिन शराब की तस्करी से लेकर शराब पीने की वजह से लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। बावजूद इसके शराब की तस्करी और शराब पीने वालों की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला छपरा से सामने आया है, जहां खेतों में शराब मिलने की खबर सामने आई है। खेत में गड्ढा खोदकर जैसे कोई फसल लगाई जाती है, वैसे ही शराब छुपाई गई थी। बताएंगे पूरी खबर। उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार में शराबबंदी है, ऐसे में अब शराब चोरी छुपे पीने और बेचने के बजाय चोरी छुपे इसे अब उगाया भी जा रहा है। बिहार के खेतों में अब सिर्फ फसल नहीं बल्कि शराब उगाई जा रही है और इसका खुद खुलासा पुलिस ने किया है। बिहार में शराबबंदी के बाद जिस तरीके से शराब की तस्करी बढ़ी है, शायद इतने अच्छे से अगर शराबबंदी का पालन किया जाता तो शराब पीने से लोगों की मौत यहाँ नहीं होती। लेकिन ना ही शराबी शराब पीने से बाज आते हैं और ना ही प्रशासन का उन्हें कोई डर सताता है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि आए दिन शराब से जुड़े अनोखे मामले सामने आ रहे हैं। अनोखा हमने इसीलिए कहा क्योंकि पहले शराब तस्कर के बैग में, गाड़ी में, तो कभी ट्रक के टायर में भर भर के शराब ले जाया जाता था और वो पकड़ा जाता था। कभी कभी तो एम्बुलेंस में भी शराब की बोतलें मिली हैं। लेकिन इस बार खबर सबसे हटके है। इस बार खेत से शराब मिली है, वो भी जमीन के अंदर से। कहा जा रहा है कि बिहार में अब शराब की खेती हो रही है और लोग जमकर शराबबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जाम पर जाम छलका रहे हैं। मामला छपरा के मशरक से सामने आया है, जहां गेहूं के खेत में शराब की खेती की जा रही थी और किसी को उसकी कानो कान खबर भी नहीं थी। सड़क के किनारे खेत में गेहूं की फसल बोई गई थी, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। और उसका खुलासा तब हुआ जब वहां पर पुलिस टीम पहुंची और जमीन के भीतर से जब शराब बरामद किया गया, तब जाकर पता चला कि छपरा में तो शराब की खेती भी हो रही है। पुलिस का कहना है कि उन्हें इसकी गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम के साथ उन्होंने वहां छापा मारा और खेत में छापेमारी के दौरान पुलिस के तो पसीने ही छूट गए। लेकिन जब परिणाम सामने आया तो सबके होश उड़ गए। परिणाम ये था कि खेत में गेहूं की फसल बोई गई थी, लेकिन उस फसल से जो फल मिला वो फल कोई आम फल नहीं बल्कि वो फल शराब था। छपरा के मशरक थाना पुलिस ने टीम बनाकर सुबह सुबह खेत में छापेमारी की, जहां मुसहर में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान पहले चलाया गया, जिस दौरान एक अलग ही तरीके से 200 लीटर महुआ फास और देसी शराब को जमीन के अंदर छुपाया गया था, जिसको टीम ने वहीं पर नष्ट किया है। आपको बता दें, आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां चोरी छिपे शराब बेचा जाता है और वो भी महंगे दामों में बेचा जाता है और लोग बड़े चाव से इसे खरीदते भी हैं, पीते भी हैं। यहाँ तक कि कई बार तो होम डिलीवरी भी शराब की होती है और उसके पीछे बड़े रसूखदार का हाथ होता है, जो कि गरीब लोगों की मजबूरी को अपना निशाना बनाते हैं और उन्हीं से ऐसे गलत काम करवाए जाते हैं। हालांकि जिन जिन का नाम ऐसे मामलों में सामने आते रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी हुई है। इस बार भी छपरा के मशरक में खेत में जमीन के अंदर से शराब को जब्त किया गया है, जहां प्लास्टिक के गैलनों में छुपा के 200 लीटर महुआ फास रखा गया था, जिसे पुलिस वालों ने नष्ट कर दिया है। हालांकि पुलिस को आते देख शराब के धंधेबाज वहां से भाग निकले। उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उन्हें पकड़ने में पुलिस असफल रही। बाकी आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां शराबबंदी के बाद भी शराब की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां घर के किचन में शराब बनाई जा रही थी, जिसमें लिकर क्वीन कही जाने वाली एक बूढ़ी महिला शामिल थी, जिसका भंडाफोड़ खुद उसकी बहू ने किया था। तो वहीं ऐसा ही मामला गोपालगंज से भी सामने आया था, जहां सास और दामाद का एक गैंग था जो यूपी से लाकर बिहार में शराब बेचा करता था। तो कभी किसी कमरे से शराब बरामद की जाती है, तो कभी किसी किचन से। तो इस बार तो हद ही पार हो गई है, जमीन के भीतर से शराब जब्त की गई है। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ जारी है और जल्दी आरोपियों को पकड़कर उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनका खुलासा किया जाएगा, जो बाकी लोग इस धंधे में शामिल हैं। बाकी आप शराबबंदी वाले बिहार में और यहाँ होते शराब को लेकर कारनामों के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे घनश्याम और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।